नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूं ही नहीं कहते कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये समझना है तो देश की दो बड़ी सियासी पार्टियों को देख लीजिए। एक तरफ है कांग्रेस, जिस पर भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने के आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसकी राजनीति ही भगवान राम के नाम पर चलती है। यहां तक कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट भी बीजेपी नेता ही लेते रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कदम रखते ही दोनों ही सियासी पार्टियों के नेताओं का अलग ही रूप देखने को मिलता है। कट्टर हिंदुत्ववादी बीजेपी का जहां जिन्ना प्रेम छलक पड़ता है, तो वहीं राम विरोधी होने के आरोप झेलने वाली कांग्रेस की राम भक्ति दिख जाती है। वो कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन 6 मार्च को ही पाकिस्तान के लाहौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि जिस कांग्रेस पर राम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला लाहौर में स्थित भगवान राम के पुत्र लव की समाधि स्थल पर पहुंच गए और वहां की कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, लाहौर के प्राचीन किले में प्रभु राम के पुत्र लव की प्राचीन समाधि है। लाहौर नाम भी उन्हीं के नामों से है। वहां प्रार्थना का अवसर मिला। साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हैं, जो इस समाधि का जीर्णोद्धार करवा रही हैं। मोहसिन ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम शुरू करवाया था। एक और ट्वीट में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया, लाहौर के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये नगर भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बसाया गया था और कसूर शहर उनके दूसरे पुत्र कुश के नाम से बसाया गया था। पाकिस्तान सरकार भी ये बात मानती है। राजीव शुक्ला उस कांग्रेस के नेता हैं जिस पर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के आरोप लगते हैं। यानी कांग्रेस के मुताबिक जब भगवान राम ही नहीं है तो उनके बेटे का अस्तित्व कहां से आ गया। लेकिन बावजूद इसके राजीव शुक्ला लव की समाधि पर गए और पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताया कि लाहौर का नाम भगवान राम के बेटे लव के नाम पर रखा गया है और ये बात खुद पाकिस्तान भी मानता है। तो वहीं दूसरे बेटे कुश के नाम पर कसूर शहर भी पाकिस्तान में ही है। राजीव शुक्ला की ये राम भक्ति बता रही है कि वो इस्लामिक देश पाकिस्तान में होने के बावजूद जिन्ना की समाधि पर जाने से बेहतर लव की समाधि पर जाना उन्होंने समझा और पूरी दुनिया को बता दिया कि लाहौर शहर का नाम भगवान राम के बेटे लव के नाम पर रखा गया है। बीजेपी का जिन्ना प्रेम। अब बात करते हैं हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी की, जिसके दिग्गज नेता और देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए राम रथ यात्रा निकाली थी, जिसने पूरे देश में राममय माहौल बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने जब साल 2005 के जून के महीने में पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा, तो जानते हैं वो कहां गए थे? वो लव की समाधि पर नहीं गए थे। मुस्लिम प्रेम में अखंड भारत के 2 टुकड़े करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर गए थे और उसी मजार के पास खड़े होकर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर बता दिया था। जिस जिन्ना के मुस्लिम प्रेम के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है, उसे हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष आडवाणी ने सेकुलर बता दिया था, जिसके बाद तो जैसे भारत में बवाल मच गया था। पाकिस्तान में दिए गए आडवाणी के भाषण की कॉपी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंची, प्रमोद महाजन ने बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ संघ मुख्यालय में भी इसकी खबर पहुंचा दी। और फिर 6 जून 2005 को जब वो पाकिस्तान से लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट आए, तो उनके खिलाफ जिन्ना समर्थक वापस जाओ के नारे लगने लगे। पार्टी के अंदर आडवाणी का इतना विरोध होने लगा कि उन्होंने तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष वेंकैया नायडू को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए। बहरहाल पाकिस्तान में बीजेपी के जिन्ना प्रेम और कांग्रेस की राम भक्ति पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।